अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नाज़रीन इकराम, पीडीएम ने बड़ी वारदातें जो है वो डाल दी हैं। एक दो बिल जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं और नवाज शरीफ के रास्ते की तमाम रुकावटें जो हैं वो दूर करने के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। और दूसरी जानिब दुबई में बड़ी अहम मुलाकातें जो है वो होने जा रही हैं और बड़े मामलात जो है वो तय होंगे और बड़े लोगों की जो है वो बैठक सजने जा रही है दुबई में, और पाकिस्तान के फैसले अब दुबई में बैठ कर के होंगे। ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखनी है, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन इकराम जो खबर आपके साथ शेयर करनी है। आपको पता है कि इलेक्शन का मामला है और इलेक्शन के हवाले से कुछ चीज़ें थी जिनमें तरमीम की गई है। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल जो है वो मंजूर कर लिया गया और दूसरी जानब ये सदर की अदम मौजूदगी में जो है वो एक दो बिल जो है वो मंजूर करने की जो है वो कोशिश की जा रही है और उनकी अदम मौजूदगी में जो है वो ये काम डालने की कोशिश की जा रही है। और किसी हद तक तो इतलात ये भी हैं कि सदर के साथ जो मामला तय पा गए कि जनाब वो किसी किस्म के रुकावट जो है वो नहीं बनेंगे और रोडे नहीं अटकाएंगे। इसी मद में, इसी सिलसिले में उनको जो है वो हज के ऊपर जो है वो भेज दिया गया है। नाज़रीन काम बिल मंजूर कर लिया गया है। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का जो बिल है वो मंजूर कर लिया गया, जिसके तहत जो है वो इलेक्शन कमीशन नया शेड्यूल, आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान और इलेक्शन प्रोग्राम में तरमीम कर सकेगा। इलेक्शन के हवाले से तमाम इख्तियारात जो है वो इलेक्शन कमीशन को जो है वो अब दे दिए गए हैं। एक जानिब तो ये हुकूमत ने अपनी आसानी के लिए काम तो कर लिया है, लेकिन बाद में ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि ये चीज़ें इनके गले में पड़ेंगी जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनके मतलब का नहीं होगा या चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनकी बात नहीं मानने वाला होगा, तो इनके मुताबिक नहीं होगा, इनका अपना बंदा नहीं होगा, तो फिर ये क्या करेंगे? फिर वो अपनी मर्जी करेगा और फिर ये चीखे मारेंगे। तो दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, कौमी असम्बली के इजलास में इसहाक डार ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो है वो मजीद तरमीम पेश की और अवान ने बिल इतफाक राय से जो है मंजूर कर लिया है और अवान की जानिब से इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम की गई है। आइन में जिस जुर्म की सजा की मुद्दत का तयन नहीं किया गया वहाँ नाअहली 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी अदालती फैसले, ऑर्डर या हुक्म के तहत सजा याफ्ता शख्स फैसले के दिन से 5 साल के लिए नाअहल हो सकेंगे। अब आपको समझ आ रही है कि 5 साल से ज़्यादा जो है वो अब कोई भी सियासतदान जो वो नाअहल नहीं होगा। अब ये बड़ी खुशखबरी है। आपको पता है कि जैसे मैंने कहा कि नवाज शरीफ के रास्ते की तमाम रुकावटें दूर हो गई हैं। नवाज शरीफ जो है वो 5 साल उनके भी पूरे हो चुके हैं, जहांगीर तरीन के जो हैं वो भी पूरे हो चुके हैं, तो उनके जो है वो अब वो अहल हो गए इलेक्शन लड़ने के इस कानून के मुताबिक। तो ये रास्ता भी नवाज शरीफ का साफ हो गया। लेकिन इसके अंदर ये फिर एक गलती कर गए कि इसके अंदर वो जो कांटा लगाया जा रहा था इमरान खान के ऊपर कि उनको ताहयात नाअहल करना है, उनकी जनाब सियासत ही दफन कर देनी है, तो ये एक उनको बेनिफिट मिल गया कि 5 साल के बाद वो भी दोबारा इलेक्शन जो है वो लड़ सकेंगे अगर ये उनको नाअहल करने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये नाज़रीन काम बिल के मुताबिक आइन के आर्टिकल 62 के क्लॉज 1F के तहत 5 साल से ज़्यादा की नाअहली की सज़ा नहीं होगी और मुतल्लिका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का रुकन बनने का भी अहल होगा। ये एक बहुत बड़ी वारदात जो है वो डाली गई है और ये सदर की अदम मौजूदगी में जो है वो अब उनकी जगह पे जो है वो सादक संजरानी जो है वो कायम मुकाम जो है वो सदर हैं। तो अब उनके सदर साहब तो यहाँ नहीं है, अब इस बिल को जो है उनके जल्दी से जो है उनके दस्तखत करवा के जो है ये बिल जो है इसको हतमी शक्ल जो है वो दे दी जाएगी। तो ये नाज़रीन इकराम इन्होंने काम डाला है। और दूसरी जानिब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आपको पता है कि इस वक्त तेज़ी है, इस वक्त उनको जो है वापस लाने के लिए हर तरह की जो है वो कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए जो कानूनी टीम है अब वो भी इस हवाले से एक्टिव हो गई है और अब वो भी इस हवाले से जो है वो उसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने जो है वो रख देता हूँ। नाज़रीन इकराम, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कानूनी टीम तश्कील दे दी है और वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ कानूनी टीम की सरबराही करेंगे और मामले ख़ुसूसी अताउल्ला इरफान कादर और कानूनी मशीर कमेटी में शामिल होंगे। नवाज शरीफ के केसेस की पैरवी करने वाले अमजद परवेज़ और दीगर वकला को भी कमेटी में शामिल किया गया है और कानूनी टीम नवाज शरीफ की अदालतों में जारी केसेस की पैरवी को तेज़ करेगी। साबिक वज़ीर आज़म की नाअहली और दीगर केसेस के खात्मे के लिए काम में तेज़ी लाई जाएगी और कानूनी टीम नवाज शरीफ की वापसी में कानूनी रुकावटों खात्मे के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। तो ये तो एक जानिब तो जो है वो नवाज शरीफ की
کے تمام رکاوٹیں جو ہے راستے کی ان کو صاف کرنے کی بھرپور جو کوشش کر دی گئی ہے۔ ناظرین کرام، ایک جانب نواز شریف جو ہے وہ دبئی میں پہنچ چکے ہیں، مریم نواز صاحبہ دبئی میں موجود ہیں، اور اب جو ہے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو جو ہیں وہ بھی دبئی میں پہنچ چکے ہیں، اور نواز شریف سے ملاقات کا جو امکان ہے وہاں پہ بڑوں کی بیٹھک سجے گی۔ اور بڑی بدقسمتی سے یہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کے فیصلے اب دبئی میں بیٹھ کے یہ لوگ کریں گے، اور پاکستان کی حکمران ہیں، پاکستان کے سربراہ ہیں، اور اب جو ہے یہاں تک یہ ہے کہ اب یہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ عید الاضحیٰ بھی جو ہے وہ دبئی میں ہی جو ہے وہ کریں گے۔ تو یہ ناظرین کرام اب تک کی جو اپڈیٹ ہیں، یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ جو بل کی منظوری ہے، نواز شریف کی نااہلی کا معاملہ ہے، اور الیکشن میں جو ترامیم کی گئی، یہ کچھ بڑی اہم چیزیں تھیں جو میں نے کہا اپنے ناظرین کے میں سامنے رکھوں اور ان کو اپڈیٹ کروں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔